ऐसा होगा ये फिर निश्चित नहीं होगा। प्लानिंग अर्थ है कि जो प्रीवियस पेपर आज से पहले जो हो चुके हैं आप उन पे जाइए। जैसे कि हमने कहा था कि अभी जो पेपर हुआ ARO हमीरपुर में या ऑल ओवर इंडिया में 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग तरीके से थे, उस पर हमने चर्चा की थी। हम बेसिकली देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए हैं, उनका पेस क्या है। हम प्रीवियस जो पेपर उनसे पता चल सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन लगातार आते थे। हम पहले की बात करें तो पहले साइंस के 20 क्वेश्चन आते थे, जीके के 15 आते थे और जो मैथ के वहां पे 15 क्वेश्चन आते थे और वहां पे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते थे। अगर दोस्तों अब उसी के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेके आएंगे कैसे पेपर को, जो आने वाला जो आपका पेपर है 12 तारीख को आपका पेपर है और जो पेपर है आपका जो आपका 15 नवंबर को जो आने वाला पेपर है, जितने पेपर जो आपके आगे आ रहे हैं उन पेपर में कैसे आएगा, ट्रेंड क्या रहेगा, उनमें जो ट्रेंड चेंज हुआ चाहे वो जीके का था, साइंस का था, कैसे क्वेश्चन आते थे, तो वहां पे दोस्तों जो है आपके निम्नलिखित क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे जाते हैं और जो वो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट के आधार पे है, ना तो वो एक वन लाइनर के आधार पे है। उसी के चलते आप देखेंगे जब हम इसको करेंगे 16 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ उसमें आप देखें 3 क्वेश्चन जो थे जीके के कॉम्प्लिकेटेड थे और बाकी जो थे वो बहुत आसान थे। वहीं साइंस में भी कुछ ऐसा था, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके कंटेंट के आधार पे थे, बिल्कुल कंटेंट थे और बाकी जो थे वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे। यानी आप मान के चले कि 30 to 50% है पेपर जो है आपका वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन पे चल रहा है, बाकी जो पेपर है वो आपका नए पैटर्न पे आ रहा है, यानी कि जो पहले आ चुका है। तो आइए जो पहला ही क्वेश्चन अगर हम आप देखें आपकी स्क्रीन पे खुला है, तो आर्यों ने भारत के 21 इलाके पर जो सबसे पहले कब्जा किया था, तो उसका जो आंसर है वो सबको पता है, वो उसका आंसर है सप्त सिंधु। वो उसका आंसर जो सप्त सिंधु है, जो आर्य जब भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इस पे कब्जा किया था, फिर ब्रह्मपुत्र पे उन्होंने कब्जा किया था। तो ये जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे और ये जो आर्य हैं इसी हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री पे ये यहाँ पे बनता है। हम आपको बता दें आपके आने वाले जो और भी जो पेपर्स हैं वो हम लेके आएंगे, आप इसीलिए इसको सब्सक्राइब और साथ में जो है जरूर लीजिए और उसके साथ प्रॉपर तरीके से कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको पेपर करना है। और आप देखें इस पेपर में यहाँ पे लोकसभा लीडर की लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो वहां पे होता है जी प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा जो चुनाव है पूरे देश में चुनाव किया जाता है 545 सीटें उसके लिए, और वहां पे जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं वही जो है वो अपने एक नेता चुनते हैं जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और वही जो होता है उसका नेता रहता है। मनुष्य द्वारा अपनाया जाने वाला पहला धातु, अगर हम इसमें बात करें तो हिस्ट्री में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मानव ने धातु बनाई थी उसका नाम है कॉपर यानी कि तांबा। तांबा जो है वो जो है सबसे पहले जो है मनुष्य के द्वारा जो अपनाई गई थी। आगे बात करें निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो उनकी जो मृत्यु है वो आपके कुशीनगर में जो हो आपकी जो उनकी जो मृत्यु हुई थी। आप देखें क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस में ये जो है, अब इन क्वेश्चंस में आप देखें कि ये आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, आप इसे ज्यादा टिपिकल नहीं है। आगे चलें तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें ये जो है अगर भगवान बुद्ध के बारे में किसी ने वन लाइन में क्वेश्चन पढ़ा हो तो निम्नलिखित लिखा है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन निम्नलिखित होते हैं इन क्वेश्चंस में एक ही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये जो है आंसर जो है वो गलत होने की क्षमता ज्यादा रहती है। आगे बात करें लखनऊ में कौन सी नदी जो है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों वो बसा है आपकी गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है, जहां देश राजधानी और झंडा आता है। तो ये एक ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहा था, नदी के किनारे बसे शहर भी आ रहा था, साथ में ये भी आ रहा था। आप देखिए पिछले ट्रेंड में तो वहां पे 16 अक्टूबर के पेपर में ये ट्रेंड नहीं था, आने वाले पेपर में ट्रेंड हो सकता है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा दोस्तों होती है युआन। युआन जो है वो चीन की मुद्रा होती है और यहाँ पे उसकी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आया डी यानी कि नन ऑफ दीज। आगे देखें आप निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये लगातार ट्रेंड में क्वेश्चन आता गया और जो भेजा गया था वो था आपका क्या था, कुत्ता। क्या था, कुत्ता। आप देखिए वहां पे जो ऑप्शन था वो है आपका कुत्ता। कुत्ता जो है वो आपका सबसे पहले जो था वो उसमें गया था। आगे बात करें हम रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। हम बात करें रिएक्टर स्केल में, तो रिएक्टर स्केल जो है सिस्मोग्राफ जो है और वहीं यहाँ पे इसका जो स्केल है वो है आपका रिएक्टर से जो मापा। उल्टा क्वेश्चन आया कि भूकंप मापा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता था कि जो रिएक्टर है वो किसका स्केल, सॉरी भूकंप का स्केल क्या है, तो रिएक्टर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपका जो है रिएक्टर जो है वो इसका स्केल कहा जाता है जो भूकंप होता है, और इसमें जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आगे हम देखें दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वहां पे 9th क्वेश्चन जो है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दक्षिण की जो गंगा है उसे कावेरी कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो है वो वहां पे कावेरी कहा जाता है।
भारत की सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, सिविलियन सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो सिविलियन जो पुरस्कार है वो आपका कौन सा होता है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो इसका होता है। कुल कितने महाद्वीप हैं? ये क्वेश्चन आया है। तो कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। आपके जो कुल महाद्वीप है वो है आपके 7। आगे चले दोस्तों, निम्नलिखित से अंतरिक्ष जो सबसे पहले अंतरिक्ष यान जो सबसे पहले जो था वो अंतरिक्ष पर गया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत जगह दो इसके आंसर थे, लेकिन आपको बता दूं नासा ने ये छोड़ा था। कोलंबिया ये पहला जो है ये स्पेस शटल है, पहला जो अंतरिक्ष में गया था। और यही जो स्पेस शटल है ये जो है पहला व्यक्ति जो चांद पर गया था उसके लिए भी इसी शटल का यूज किया गया था, और इसका यूज किया था नासा ने। किसने किया था? नासा ने। आगे थे मधुमलाई पुण्य स्थान कहां पर है? तो सेंचुरी जो है मधुमलाई की वो है आपकी तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु में। आपको ये जो है तमिलनाडु में होता है। आगे आप देखिए डुरंड कप। ये दोस्तों डुरंड कप एक ऐसा कप है जो भारत का पहला कप है जो फुटबॉल के लिए किया गया था। और इसका जो है खेल जो है वो कौन सा है आपका? फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल जो है वो डुरंड कप जो है भारत में पहला खेल था, जो पहला फुटबॉल के लिए कप था उसका था डुरंड कप। आगे देखिए यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों जो स्थित है वो आपके बहुत बड़े मैदान में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये है आपके कोलकाता में। कहाँ पे पड़ती है? कोलकाता में। आगे देखिए हम, तो ये 15 क्वेश्चन थे जीके के। आप 15 क्वेश्चन जीके के आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे वो आए, लेकिन जहां पे निम्नलिखित लिखा गया है वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीव पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सबको पता है, ना तो एनाटॉमी कहेंगे, ना तो एस्ट्रोलॉजी कहेंगे, ना तो इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर होगा आपका बायोलॉजी। क्या होगा? बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों उसी के चलते जो है अभी हमारे पास जो है क्वेश्चंस है। तो अगला क्वेश्चन है साइंस का, व्हिच इज ओम लॉ। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल आपको लग रहा है। ओम जो है ये किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। और इसका एक रिलेशन होता है V = IR, यानी I जो है इसका होता है करंट, और R है इसका रेजिस्टेंस, और V क्या है? इसका पोटेंशियल। तो यहाँ पे बन गया V = IR। तो इसका ओम लॉ जो है वो है V = IR, यानी R रेजिस्टेंस है। अगर देखो तो V/I जो है वो आपका बन गया रेजिस्टेंस। तो इसका जो ओम जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन देखो अभी हाल ही में पेपर में भी आया था। अभी कैसे घूम के आ सकता है? अब कहता है सूर्य ग्रहण कब होगा? तो पहली बात है आज भी जो है सूर्य ग्रहण है। आज 25 तारीख है, और आज दीपावली के ऊपर जो है आज भी सूर्य ग्रहण है। दीपावली जो है बहुत अच्छा त्योहार है, और आज जो नूतन वर्ष है, उसी के चलते आज जो है सूर्य ग्रहण है। क्यों है? क्योंकि हम पृथ्वी पे खड़े हैं और बीच में चंद्रमा आ चुका है, और ये पृथ्वी है आपकी अर्थ है, और बीच में चंद्रमा आ चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ये है आपका अर्थ, ये है आपका चंद्रमा मून है, और ये आपका है सन। तो ये जब यहाँ से जो हम देखते हैं तो इस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? ग्रहण, यानी हमें सूर्य का प्रकाश जो है पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। और सूर्य ग्रहण जो है जो आप लगभग जो है धरती पर जो है 4:23 जो भारत से शुरू है, और 5:43 यहाँ पर है। तो यहाँ पे जब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाएगी? आपका चंद्रमा आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। तो इसमें जो है तब जो है सूर्य ग्रहण कहा गया है। सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताया गया। आगे देखिए दोस्तों, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये तो कितना क्वेश्चन थोड़ा सा देखो कैसा है। आपको ये पता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें बोलते ठीक है जी भाई साहब, नाइट्रोजन को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है बिजली के बल्ब में? तो क्यों पड़ती है? क्योंकि वो जो होती है वो आपकी कंजम्पशन जो है, कंब्यूशन जो है, जलने की जो क्रिया है, नॉन रिएक्टिव जो है वो होता है फिलामेंट के साथ बहुत ज्यादा हीट कर जाता है, लेकिन उसके साथ जो है रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए जो है वो आपके बिजली के बल्ब को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने कॉन्टैक्ट तो पढ़ा होगा, वन लाइनर तो पढ़ा होगा, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट पढ़ा होगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बड़े आराम से आप इसको कर जाएंगे और आपको ये आसान लगेगा। आगे आप देखें तो ये अगला क्वेश्चन कौन से जो अनिवार्य नशीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी। व्हिच इज द डिजीज कंप्लीटली एडिटेड बाय द कंपल्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि कौन सा रोग जो है अनिवार्य नशीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पे जो इसका उत्तर है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो भारत में से जो है इम्यूनिटी के लिए जो है वो वहां पे एलिमिनेट कर दिया गया है।
आगे जो क्वेश्चन आप देखो, ये कौन सा ऐसा रोग है, ये थोड़ा सा क्योंकि ये हटके है, वन लाइनर में नहीं कंप्लीट होता है। कंटेंट अगर आपको आता होगा तो आप बड़े आराम से कर जाएंगे। जब आप बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ इनके कारण जो है रोग जो होते हैं, किस कारण होते हैं, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। आगे आप देखो तो यहाँ पे लिखा है संतुलित आहार में क्या होता है। तो यहाँ देखो मैंने पहले भी आपका साइंस जो है वो आपके ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये कंटेंट जो वहां पे ऑप्शन दिया उसके आधार पे है। अब बेसिकली क्या है, कोई भी संतुलित आहार में खाली जगह होते हैं। नीचे ऑप्शन दी है प्रोटीन, नीचे दिया है विटामिन, नीचे दिया है कार्बोहाइड्रेट। अगर वैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, पानी, विटामिन, ये सारे के सारे क्या संतुलित आहार में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। ये सभी, इसका जो आंसर है वो है ये सभी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन भी होगा, आपका विटामिन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तीनों ही होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ऑप्शन के आधार पे होते हैं, तो आप इसको मान के चलिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके हाल ही के पेपर में आए हुए थे। आगे हम चले तो वहां पे लिखा है लोहे के ऊपर जंग लगना एक क्या है। दोस्तों जो लोहे पे जो जंग लगता है वो इस तरह का जो ना तो भौतिक है, वो ना तो भौतिक है, ना तो बिजली रसायन है, ना तो इसमें से कोई, लेकिन इसका जो कारण है वो है रासायनिक परिवर्तन। यानी लोहा रस्ट ले लेता है। लोहा एकदम से किसके साथ जो है, लोहा एकदम से किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, आपकी वायु के साथ रिएक्ट हो जाता है। और ये जो एक परिवर्तन है वो है रासायनिक। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे हम चलें तो ये क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल दी जाता है। एक ऐसी प्रोसेस, लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कमोडिटी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ सफलता संसाधनों से नहीं साधना से मिलती है। कारण ये है कि कोयले में कोयला नीचे दबा होता है खानों में, और उसमें एक प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस जो होती है, उससे जो है वो कोयला जो है बदल जाता है आपका हीरे में। किससे बदल जाता है? हीरे में। यानी इस प्रोसेस से क्या बनता है? हीरा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन आता कैसे, हीरा, कोयला हीरे में कैसे कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन ये आता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया कि मेटाबॉलिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल दिया जाता है। तो इसका जो रूप है यहाँ पे बदल दिया है। जब कोई गाड़ी चलती है तो वो क्या छोड़ती है? देखो दैट इज द नॉर्मल क्वेश्चन। क्या छोड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड वो छोड़ती है CO, दैट इज डेंजरस फॉर अस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, गाड़ी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। आगे चले तो उसमें आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाइड्रोजन का, अब ये क्वेश्चन हमने अभी किए, हमने सॉरी पीछे क्वेश्चन किया हमने ये कर लिया। कोई गाड़ी चलती है तो थोड़ा सीरियल में आगे पीछे हो गए, लेकिन आई हैव डन इट। तो आगे हम चले तो यहाँ पे क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन है कि संजीव हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अब दोस्तों हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ड्यूटेरियम, ये इसका आंसर है। और दोस्तों यही जो है आपके D2O, अगर बात करें हैवी वाटर की तो वहां उसका फार्मूला पानी होता है H2O, लेकिन जो आपका हार्ड वाटर है उसका लिखा जाएगा D2O। तो इसे बोलते हैं आप हार्ड वाटर। यानी कि इसको हम, इसका जो आइसोटोप है दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये क्या है? ट्रिटियम है। तो ये 3 तरह के जो हैं आपके आइसोटोप माने गए हैं। आगे क्वेश्चन है वेडिंग ईस्ट इज, क्या होता है वेडिंग ईस्ट? दैट इज सिंपल क्वेश्चन। वेडिंग ईस्ट इज दैट इज कॉल्ड फफूंद। क्या बोलते हैं उसको? फफूंद। तो वेडिंग ईस्ट जो है वो है आपका फफूंद। आगे हम चलें, निम्नलिखित किस धातु में पैकेट में नहीं रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी ऑप्शन के आधार पे, यहाँ पे ऑप्शन है एल्यूमिनियम है, लोहा है, इनमें से कोई नहीं, और साथ में सोडियम। तो सबको पता है जो सोडियम है वो खुली हवा में नहीं रखा जाता है, एकदम से एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सोडियम। क्या आंसर है? सोडियम। आगे चले दोस्तों, दूध। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में परिवर्तित करना। अब देखो सबको पता है जो दूध में, अब यहाँ पे ऑप्शन दी है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे दूध जो है उसमें लैक्टिक जो है लैक्टोज पाया जाता है, और जो है उसे एक तरह का लैक्टोबैलिसिस जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड, वो उसको कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर जो है जो मिल्क है कन्वर्ट हो जाता है दही, दूध से दही बनने के लिए कौन सा विद्युत होता है? लैक्टोबैलिसिस होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं है? अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है ये आपके ऑप्शन के आधार पे, जिसको ये पता है कि मेटल जो होते हैं सारे के सारे ये विद्युत के सुचालक हैं, ऊर्जा के सुचालक, ऊष्मा के सुचालक हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी बाकी दूसरे हैं वो सारे करते हैं कुचालक। मात्र एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, जो अपने आप में एक अपवाद बना हुआ है। हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक लकड़ी है और यहाँ पे क्या है? प्लैटिनम है और ये स्टील है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका लकड़ी। क्या उत्तर है? लकड़ी। तो इसका उत्तर है वो आपका पड़ता है लकड़ी।
छोटी चेचक का कारण क्या है? तो छोटी चेचक इसमें जो आपके रोग हैं वो देखो तीन ही तो रोग थे, वायरस से थे या फिर वो आपके बैक्टीरिया से थे या फिर आपके प्रोटोजोआ से थे। तो यहाँ पे जो इसका कारण है चिकन पॉक्स का जो कारण है वो है आपका वायरस। क्या है? वायरस। इसका कारण जो है वो रहता है आपका वायरस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का आवेश क्या होता है? सॉरी प्रोटॉन का। हम देखें तो प्रोटॉन जो है हमने देखा था कि एक एटम के अंदर जो है बीच में क्या है, यहाँ पे नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं जिसमें जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं जिसमें पॉजिटिव, और साइड में क्या घूमता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि बी आंसर इसका आया कि इसका आंसर है बी, यानी कि धनात्मक वहां पे इसका चार्ज होता है। अगले क्वेश्चन पे चले, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम क्या कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आ चुके हैं। तो ये जो है दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, यानी कि इसकी आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इसका आहार में परिवहन नहीं करता है, अमीनो एसिड के परिवहन के लिए नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए नहीं, लेकिन पानी के परिवहन के लिए इसको यूज में लाया जाता है। कौन सी जो धातु है विद्युत बनाने में प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए लगाया जाता है? तो वो है आपका कच्चा लोहा। क्या नाम उसका? कच्चा लोहा। तो ये 25 क्वेश्चन हमने अभी देखे और पीछे जो हमने 5 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन जो अभी तक हमने कर लिए। अब जो रहते हैं 15 क्वेश्चन जो है, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड की अगर बात करें हम उसी टाइम में देखें तो यहाँ पे आगे हम देखें तो ट्रेंड जो है स्कर्वी किसकी विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी है वो होता है आपका विटामिन सी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका? विटामिन सी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की वजह से होता है। तो वहीं देखें आप सामान्यतः का रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है आपका 120 से 80। दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा मैं आपको रोकूं तो आपका जो आपका जीके है और आपका जो साइंस है ये जो है एक ऐसे ट्रेंड में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं हमें मैथ पढ़ना है, हमें बाकी सब कुछ आता है, लेकिन आपको बता दो अगर कंटेंट आपने सही ढंग से पढ़ा होगा साइंस और जीके में तो आप कर पाएंगे। बहुत सारे देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको ये बताऊं कि आने वाला जो पेपर है वो जो आपका 15 जनवरी और 12 नवंबर को जो आने वाला पेपर है उसमें आप देखेंगे कम से कम 30% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, लेकिन लगभग जो 70% क्वेश्चन जो होंगे जीके और साइंस के वो जो हैं वो आपके ट्रेंड में होंगे। ट्रेंड मींस जो नया ट्रेंड चला है कंटेंट बेस पे होंगे, आपको कंटेंट आता होगा, क्वेश्चन जो है वो बदल दिया गया होगा, लेकिन वो जो है कांसेप्ट और कंटेंट वही रहेगा। तो मैं आपको बोलूं तो आप तैयारी अच्छे से करिए, साथ में बने रहिए और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर आप देखें, उनको सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको फायदा हो आने वाले पेपर्स के लिए। आगे चले हम दोस्तों मैथ में चले, उससे पहले मैं आपको बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर साइंस में आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो टिपिकल होने वाले हैं, वही हम बात करें जीके में तो वहां भी 2 से 3 क्वेश्चन जो टिपिकल होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 6 क्वेश्चन जो है अब तक जो है वो टिपिकल मोड पे आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे मैथ में, लेकिन इसके प्रीवियस जो है आपका जो आने वाला पेपर है वो कैसे रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो दूसरा जो पहले वाला जो पेपर है 16 अक्टूबर उसका भी अभी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो आने वाले पेपर्स हैं वो कैसे होंगे उस पर हम बात करेंगे। तो मैथ पे हम चले तो मैथ का जो पहला ही क्वेश्चन है वो देखो यहाँ का इसका पेज देखो मैथ का कितना जो था टिपिकल था। ये क्वेश्चन आपका एक चुनाव में अ ब और स ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए और उसमें अ और स ने मिलकर 1500 और ब और स ने मिलकर 300 मत प्राप्त किए। तो बताओ कि स ने कितने मत प्राप्त किए? यानी कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक अ है, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं आपको शायद जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देखें तो अ ब और स। आप देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप थोड़ा सा इसमें पहले दिमाग लगाएं, आपको खाली 1 मिनट है, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, साथ में इसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ए यानी कि अगर बात करें हम अ प्लस ब और प्लस स तीनों ने मिलकर एक काम कितने दिन में किया? सॉरी तीनों ने मात्र कितने प्राप्त किए? 2000। और आगे ये कहता है इस क्वेश्चन में कि ए और सी यानी अ और स अ प्लस स किसने किया? आपका 1500 और वही आपका स ब और स यानी कि ब और जो स है वहां उसने जो है पाया यहाँ पे 800। तो ये क्वेश्चन था और निकालना आपको क्या है? सिर्फ स से निकालने हैं। तो आप इस क्वेश्चन के पेज को समझिए और पेज को करिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल है वो आपका कितना बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं? अ प्लस स, ठीक है, और साथ में मैंने प्लस क्या कर दिया? ब प्लस स। मेरे पास जो टोटल है जो टोटल आपका बना अ प्लस और स का, ये मेरे पास बना यहाँ पे 1500
प्लस 800, तो टोटल कितना आ गया 2300। और मैं इसको जोड़ दूं यहाँ पे तो मेरे पास क्या बने यहाँ पे a प्लस b प्लस 200 बन गए, बराबर क्या बन गया 2300। और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, a प्लस b और प्लस s, ये दिया गया है कितना है 2000, कितना है 2000। जब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 300। तो जो इसमें से इसको घटाया जाए तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 300। तो उत्तर यहाँ पे क्या बना 300। वैसे भी अगर देखा जाए, अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो आप देखेंगे a प्लस जो है वो मुझे दिया गया है 1500 और वहां मुझे जो दूसरा दिया गया है वो दिया गया 800। अगर वहां से भी आप देखें तो आप इसको वहां पे भी कन्फाइंड नहीं कर सकेंगे। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चंस को इस मोड पे किया जाता है, यानी कि सबको जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद जो है जो ओरिजिनल था उसमें से घटा दिया गया, तो आपके पास उत्तर क्या बच गया 300। तो दोस्तों पहला ही आंसर, पहला क्वेश्चन था, उसका उत्तर जो आया हमारे पास वो आया 300। अगला क्वेश्चन है x की 3 गुणा x की 3 बटे x की जो है वहां पे जो अगर आप ले लें x की 3 गुणा x की 3 बटे x की 5, यानी कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसको हम देखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बनता है, आप थोड़ा फोकस करें इस पे, यहाँ पे आप देखें ये बन गया x की 3 गुणा x की 3, ध्यान से देखना आपने, x की 3 गुणा x की 3 बटे x की 5। तो हमें पता है ये क्या बनेगा x की 3 जमा 3 और नीचे से ऊपर चला गया था क्या बन गया -5। मेरे पास क्या बना x की 6 -5, मेरे पास बन गया x का अकेला x, यानी कि मेरे पास जो है वो इसका जो है आंसर जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे t हमें निकालना क्या था यहाँ पे, तो हमें निकालना था कि इसका मान क्या है दोस्तों, इसका जो मान है वो रहेगा आपका x की पावर 1, यानी कि इसका आंसर मेरे पास आया, अगर मैं टोटल इसको देखूं यहाँ पे तो मेरे पास आया a, यानी कि x की पावर 1, तो इसका उत्तर आया, पावर कितनी थी आपकी 1। बात यहाँ पे करें इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी क्लियर कट होना चाहिए था, या तो इसका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ जो है इसका आंसर है 1। बेसिकली आप फिर से ध्यान देना, आपने क्वेश्चन था x की 3 गुणा x की 3 बटे क्या था x की 5, लेकिन बराबर होना चाहिए था x की पावर समथिंग, ये निकालना था। तो यहाँ पे आता है x की पावर 6 बटे x की पावर 5 बराबर है x की पावर समथिंग। ये हो गया x की पावर, ऊपर चला गया तो 6 - 5 बराबर है x की पावर ये समथिंग, तो क्या गया x की पावर 1 बराबर है x की पावर समथिंग, तो ये समथिंग का उत्तर है बराबर है x बराबर है 1। तो उत्तर हमारे पास क्या आना चाहिए था 1, क्या आना चाहिए था 1। तो यहाँ क्वेश्चंस में जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी में वो गलत होने की हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन इजी है लेकिन शायद जो है वो आपको जो है अच्छे से शायद दिखाई दे रहा हो। x की पावर 81 यानी 81 बाई, आप इस क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से, तो कहता है आसान क्वेश्चन है 81 गुणा 0.09, ये क्वेश्चन से सॉल्व करना, तो क्या बनेगा 81 गुणा 9 बटा क्या आ गया 100। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था। क्वेश्चन है 81 बटा 0.09, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 81 बटा 9 बटा क्या आ गया 100, तो ये उल्टा हो गया 81 गुणा 100 बटा 9, तो 9 ना 81, तो मेरे पास उत्तर कितना बन गया 900। तो मेरे पास उत्तर क्या आया इसका 900, ये उत्तर आया दोस्तों इसका। इसका जो आंसर है वो आप जूम करें इसको क्या करें, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है आपका 900। आगे हम देखें, आगे जो क्वेश्चन है वो है 2 गुणा 2, 2 भाग 2 गुणा 2। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है देखने में, 2 भाग 2, 2 भाग 2 गुणा 2 सॉरी 2 प्लस 2 गुणा 2। तो यहाँ पे आप देखें 2 दूनी, सबसे पहले क्या होगा गुणा होगा 2 जमा 4, तो उत्तर क्या आ गया 6, उत्तर क्या आ गया 6। आप इसमें ध्यान दें, आप पहले जो है आप गुणा जमा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 बराबर क्या लिख देंगे 8, जो इसका आंसर है, आंसर क्या है इसका 6। आंसर क्या है दोस्तों इसका 6, दैट इज क्लियर। आगे देखें, एक शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, तो जनसंख्या जो है 15,776, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी ये भी एक ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसका सीधा फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, एक शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है,
वो संख्या 17,576 3 वर्ष पूर्व वो क्या थी। अगर इसी क्वेश्चन को हम करें तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें क्वेश्चन जो है इसका आंसर p इज अपॉन द 1 प्लस r बटे 100 की पावर जो है जो जितने वर्षों में बढ़ेगा ये दैट इज द टाइम। मैंने t लिख दिया मान लो, तो tx जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो t यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 17,576 बटे क्या है 1 जमा दर कितनी है इसकी यहाँ पे 4 बटे क्या बन गया इसके 100। तो 3 वर्षों में 3 लिखा ना यहाँ पे, तो इसको 3 से दे दिया मैंने। तो ये मेरे पास क्या बन गया 17,576 और बटे में क्या आ गया 104 बटा क्या आ गया 100 की शक्ति 1। दोस्तों जब मैं इसको गुणा करूंगा ऐसे यहाँ पे आगे चल के, तो हम यहाँ पे देखेंगे 7,5,7,6 गुणा 100 बटा 104 गुणा 100 बटा 104 गुणा 100 बटा 104। जब मैं इसको ऐसे करूंगा यहाँ पे, जब मैं इसे काटूंगा तो काटने के बाद जो है मुझे जो टोटल रिस्पॉन्सिव यहाँ पे मिलेगा वो मैं जैसे यहाँ पे मानो 2 दूनी 4 2 5 10, अगर मैं वैसे बात 2 5 10 2 दूनी 4 2 50 और 2 26 और 2 25, ये भी 25 आ गया, ये 26 आ गया, ये 25 आ गया, ये 26 आ गया, ये 25 आ गया। कट घटाने के बाद जो है मेरे पास जो है टोटल जो आंसर जो है यहाँ पे बन रहा है वो बनेगा 15,625, यानी कि मेरे पास बना 15,625। तो मेरे पास जो है वो इसका उत्तर है 15,625। आप ध्यान दें ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा लीक से हटके उल्टा क्वेश्चन था। भाई जनसंख्या दे रखी है वर्तमान में की जनसंख्या जो 17,576 है, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे जो वर्तमान की जनसंख्या है वो है 17,576 और इसमें फॉर्मूला हमने लगाया p बटा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समेत। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक क्या बनाना है, रूट बनाना है। दोस्तों जब रूट बनता है तो रूट बड़ा आसान है। रूट में क्या है, रूट का फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस b, यानी कि बराबर है 0, यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल जमा मूलों का गुणनफल। p का मतलब जो है प्रोडक्ट है, s का मतलब क्या है सम है। तो यहाँ पे देखें योग हमें क्या दिया है, यहाँ देखें आप x², यहाँ पे देखें 6 दिया है, तो ये क्या बन गया 6x और साथ में जो है 16 दिया है, जमा क्या बन गया 16 बराबर है 0। तो यहाँ पे हम देखें जो आपका उत्तर है सॉरी जो यहाँ पे आपका उत्तर है माइनस sx प्लस b, मूलों का जो है जो आपका रहेगा आपका वो रहेगा आपका आंसर c, x² माइनस 6x प्लस c सॉरी p, तो इसका आंसर रहा आपका c। आगे जो है दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े आयताकार के 2 मीटर चौड़े पर बना हुआ क्षेत्रफल निकालें। देखो वैसे तो इसके डायरेक्ट फार्मूले काफी हैं, हम देखें यहाँ पे एक ऐसा इसने यहाँ पे क्या ले लिया, काय ले लिया, इसके इर्द गिर्द जो बना है वो आपका रास्ता बना है, कितने मीटर बना है 2, कितना बना भाई साहब 2 मीटर बना है। और इसने यहाँ पे क्या देखिए 16 मीटर चौड़ा 2 मीटर चौड़ा, यानी 16 24 इंटू 16, ये 24 है और ये कितना है 16, 2 यहाँ को बढ़ गया 2 इधर को, 2 यहाँ बढ़ गया और 2 यहाँ बढ़ गया, तो कितना बन गया ये 20, कितना बन गया 20 मीटर। और ये कितना बन गया 2 यहाँ बढ़ गया 2 यहाँ बढ़ गया, तो कितना बन गया ये 28, कितना बन गया 28। तो दोस्तों ये कैसे हम इसको निकालते हैं, इसका शॉर्टकट इन फॉर्म जो है वो अगर आप देखें तो शॉर्टकट इन फॉर्म में जो आपका रहेगा वो आपका गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट में आप देखें तो ये आपको देखें 24 गुना 16, 24 गुना 16 कितना होगा 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 32 32 3 35, ये बन गया। और दूसरी तरफ 28, आप देखिए 28 वाले का तो बन गया 28 गुना 20 कितना बना 2 8 16, 2 2 4 1 5, 560 बना। 560 में से 354 जो माइनस कर दी कितने बन गया 6, और यहाँ पे कितने बन गया 0 और यहाँ पे कितना बन गया 1। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो आपका उत्तर जो है वो रहेगा आपका कितना आया, कितना आंसर आया आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दैट इज इसका जो आंसर आया वो कितना रहा आपका 468, 468 28 दोनों कितने होते हैं 56। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें आपके कहीं को गड़बड़ है क्या, एनबडी इन द क्लास क्या आंसर आया इसका नन ऑफ दिस, क्या आया नन ऑफ दिस जो है इसका वो आंसर आया वो आया आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि जब हमने इसको निकाला यहाँ पे तो इसका जो आंसर है वो कंप्लीटली बना यहाँ पे
16 और 24 जो इसका दिया हुआ था 2 मीटर का आपने रास्ता निकाला था, इसका आपने क्या निकालना था, यहाँ पे आपने जो है इसका क्षेत्रफल निकालना था जो इसमें से माइनस कर दिया जाता है। पहले इसको गुणा करेंगे 20 गुना 24, ठीक है, सॉरी 16 गुना 24, तो 16 चौके 64 और 16 गुना 32 और 32 तो 335 वहां पे 324 यहाँ पे ना, तो इसका आंसर ठीक लिखा हमने। इस क्रम का अगला क्रम क्या होगा, 15 20 25 5 0 ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो ये जो है आपका रीजनिंग लेवल पे जो क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, तो यहाँ आप देखें यहाँ आपका आ गया -5 और -5 करते चले गए, तो जो इसका आंसर है वो आपका रहा -5, क्या रहा -5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है आपका 44 जो है उसका आंसर रहा आपका -5। अगला क्वेश्चन है 4 10 16 और 22, तो इसमें जो है वो क्या रहा आपका -6, क्या रहा -6, ये -6 का +6 चला गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे कितना है 28। कितना उत्तर आया 28। तो आप मान के चलिए जो आपका रीजनिंग लेवल होगा वो बहुत बड़ा ज्यादा टफ नहीं होता है। मोटे मोटे तौर में मैं आपको बता दूं, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है, आपका इंग्लिश जो होता है अल्फाबेट उस पे आता है, और आपका रक्त संबंध आता है। इसके अलावा वहां पे आप तक कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF। आपके दो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 81 आपके पास दिया है 81 और साथ में क्या दिया है आपके दूसरा क्या है आपके पास 81 है और 117। 81 ये है और 117 है। आप यहाँ देखें 3 × 9 × 27 × 81, 3 × 9 × 27 × 81, और इसके बात करें तो कितना आता है 13 नया 13। यहाँ पे अगर हम टोटल वैसे देखें तो 3 × 3 × 13, तो यहाँ जो उत्तर है आपका वो क्या आया 9। तो इसमें HCF जो है वो आपका कितना आया 9, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3 और 3, क्या कॉमन है 3 और 3, तो जो आपका आंसर है वहां पे आया आपका HCF 9। आगे जो क्वेश्चन है नॉर्मल है, वो क्वेश्चन है आपका कि आपको 0.045, अब देखो भाग है यहाँ पे 0.045 और भाग में है 0.0030 और 9। अब देखेंगे 0, अब मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, अब मैं इसके नीचे मैंने 1000 लिख दिया और इसके नीचे मैंने कितना लिख दिया 10,000, तो मैंने क्या लिखा 45 बटा 1000 गुणा 10,000 बटे क्या आ गया मेरे 9। तो इससे तो मेरी ये 3 जीरो कट गई 9 बचे, तो मेरे पास कितना आ गया 50। इसका उत्तर कितना है 50 है कि 500 है, 500 कैसे है 50 निकाला कैसे ये बताइए। 3 जीरो सर पॉइंट का है, पॉइंट के साइड में जितने अक्षर में जीरो लिखते हैं। हां गुड शाबाश। फिर 0 से 0 काटी, 0 से 3 जीरो काटी और 2 पंजे 45 ना 500 सर 45 के नीचे जा रहा है सर। हां 10 लगना है, ये 100 लगना ध्यान देना आपने मेरे को 100 लगने से कहां पे 45 के नीचे। हाँ 45 के नीचे। यहाँ पे ये मैंने इसलिए जानबूझ के किया कि क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ था 0.45 उल्टा था, तो यहाँ क्या आ गया 100 और यहाँ क्या था 9, सॉरी यहाँ पे भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया भाग 9 बटे कितने जीरो आ गई 4, तो ये आ गया 45 बटा 100। अगर ये नीचे 100 है तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ही कितनी बन गई 2 जीरो, तो 9 2 से 2 कट गया 9 बजे 45, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 500। तब जाके इसका आंसर आता है 500, लेकिन जो मैंने लिखा था वहां पे 0.045 उससे जो है आपका आंसर जो है 85 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो सिंपल है, बिल्कुल 11 बटे जो है अगर 11 बटे 2 31 बटे 3, तो 11 बटे 2 है, सॉरी 11 बटे 2 दैट इज 11 बटे 2 प्लस 31 बटा 3 प्लस 41 बटा 2, तो इसका आप एलसीएम निकालो 2 3 और 2 का, तो कितना है यहाँ पे 6 आया, 2 थे यहाँ 6 33 बन गए, 3 दूनी 6 62 हो गया, 3 2 1 2 40 कितना बन गया 123 बटा 6। तो इसमें से कोई भी जो है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आया डी। आंसर क्या है इसका दोस्तों डी, ठीक है। ए आया, ए भी आ सकता है यहाँ पे, गुड शाबाश। आंसर क्या है इसका ए, यानी इसका मतलब आप जानते हैं आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आगे इसे हम काटे 2, तो यहाँ आप देखिए 2 3 5 1 6 3 से चलाता है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 चौके 12 3 एकम 3। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 3 चौके 12 3 एकम 3, तो आंसर क्या है इसका ये सर प्लस करके सर 218 होना, अभी आपने प्लस नहीं किया तो आपने प्लस करवाया, कितना है आंसर ये 123, तो इसका आया था इसका जो कितना आंसर है इसका, यहाँ पे इसका क्या आंसर है
2 3 6 12 कितना है 218 बटे कितना है 6 तो पूरा कट जाएगा। कितना आंसर आया सर पॉइंट में सर 6 3 18 और ये पॉइंट्स में आया तो मतलब क्या जो है वो आप इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था, इनमें से कोई नहीं। आगे जो आंसर है आपका 49 ये जो वाला क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि ए बी, यहाँ पे देखो दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं, वैसे यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी कितना दिया है 3 और बी अनुपात सी, इसको ऐसे निकालते हैं हम ऐसे और ऐसे, ये इनकी जो इसका आ गया तो हम यहाँ निकाल के देखें 3 अनुपात कितना है 4 और कितना है 6 अनुपात 5, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बी और सी, यानी कि यहाँ पे 3 अनुपात हम यहाँ पे निकालने हैं। तो इन अनुपात को जब हम करेंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे इसमें जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या बनेगा, आपका क्या बन गया 3 18 4 6 24 4 5 30, तो मेरे पास ये बन गया आपका ए बी और सी। मैं वैसे काट दूं 3 6 18 3 8 24, लेकिन नहीं जाता ये आगे, तो ये 4 से चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा 2 से 2 9 18 2 12 और यहाँ पे 2 10। तो यहाँ पे ये जब बना यहाँ पे तो इसमें b प्लस सी, तो हमें निकालना है a अनुपात, तो a का है यहाँ पे 9, b कितना है आपका 12, c कितना आ गया 10, आपको निकालना है a अनुपात b जमा c, तो ये क्या आएगा 9 बटे 12 जमा 10, ये क्या बन गया 9 बटे 22, तो क्या यहाँ पे आंसर 9 बटे 22, ठीक है। तो बन गया 9 अनुपात 22 नहीं बना, क्या बना 9 अनुपात 22। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, दैट इज द क्वेश्चन जो है यहाँ पे इनकम्पिटेबल है, यानी कि ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत है, ये दैट इज क्वेश्चन यहाँ पे इसको ऑप्शन नहीं दे रखा है। आगे आप क्वेश्चन देखिए तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 62 है तो उनका अनुपात 6 अनुपात 3 संख्या क्या होगी। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें ये जो है आपको क्वेश्चन देखें 6 अनुपात 7, ठीक है। तो इसको ना 6x जमा 7x बराबर क्या आ गया आपका 65 दिया है, 6 7 कितने आते हैं 13x बराबर कितना आ गया 65 और x बराबर क्या आ गया 5, तो यानी ये आ गया आपका 30 और दूसरी क्या आ गई 35। तो इसने क्या कहा था वो संख्या क्या होगी 30 और 35। दोस्तों ये यहाँ पे मैथ कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, आपने जो आने वाला जो आपका पेपर है बहुत स्मार्टनेस से भरा होगा। आप देखेंगे बीच में जो क्वेश्चंस हैं जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बहुत कम है, और जो दूसरा बोर्ड मार्क्स सिंपलीफिकेशन है वो ज्यादा है, जो फॉर्मुलेशन क्वेश्चंस है वो कम है। इसलिए आपको मैं अपनी तरफ से ये आपको जरूर कहूंगा कि ये जो है आप मैथ में बहुत ज्यादा बोर्ड मार्क्स सिंपलीफिकेशन एससीएफ एलसीएम ये स्टैंड को करें, और आने वाले टाइम में जो हम मैथ पढ़ाएं उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होंगे। तो इसी के साथ ये आशा करते हो कि आपका जो आने वाला पेपर है बहुत अच्छा होगा। कंटिन्यू हम हमारे से जुड़ी रहिए, हमारा जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम उत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा पेपर जो प्रीवियस जो अगले आने वाले हैं वो हम आपके लिए लेकर आए, और अपने अनुभव के साथ जो है आपका जो है आपको लक्ष्य में पहुंचाने के लिए हम आपकी सहायता करें। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप सफल हो जाएं, जो है हमारा लक्ष्य सिर्फ आपकी सफलता तक सीमित है। तो आप जरूर उसके लिए आप मेहनत करें। आपको शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।